शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। श्रीलिंग महापुराणे उत्तरभागे अथ 12 सनत्कुमारुवाच मूर्तयो वश्च ममाचश्व शङ्करस्य महात्मनः विश्वरूपस्य देवस्य गणेश्वर महामते। नन्दिकेश्वरुवाच हन्त ते कथिष्यामि महिमानमुमापतेः विश्वरूपस्य देवस्य सरोजभवसम्भव। भूरापोऽग्निर्मरुद व्योमभास्करो दीक्षितः शशि। भवस्य मूर्तयः प्रोक्ताः शिवस्य परमेष्ठिनः। खात्मेन्दुर्वहि सूर्याम्भोधरः पवन इत्यपि तस्याष्टमूर्तयः प्रोक्ता देवदेवस्य धीमतः। अग्निहोत्रे अर्पिते तेन सूर्यात्मनि महात्मनि त्वदीभूतिस्तथा सर्वे देवास्तृप्ययन्ति सर्वदा। वृक्षस्य मूलसेकेन यथा शाखोपशाखिकः तथा तस्यार्चया देवास्तथा स्युः सद्विभूतयः। तस्य 12धा भिन्ना रूपं सूर्यात्मकं प्रभु। सर्वदेवात्मकं याज्यं यजन्ति मुनिपुङ्गवः। अमृताख्या कला तस्य सर्वस्यादित्यरूपिणः। भूतसञ्जीवनी चेष्टा लोकेऽस्मिन् पीयते सदा। चन्द्राख्या किरणास्तस्य धूर्जटे भास्करात्मनः। औषधीनां विवृद्ध्यर्थं हिमवृष्टिं वितन्वते। शुक्लाख्या रश्मयस्तस्य शम्भोर्मार्ताण्डरूपिणः। धर्मवितन्वते लोके सस्यापाकादिकारणं। दिवाकरात्मनस्तस्य हरिकेशहयाकरः। नक्षत्रपोषकश्चैव प्रसिद्धः परमेष्ठिनः। विश्वकर्मा हर्यस्तस्य किरणो बुद्धपोषकः। सर्वेश्वरस्य देवस्य सप्तशक्तिस्वरूपिणः। विश्वव्यश्च इति ख्यातः किरणस्तस्य शूलिनः। शुक्रपोषकभावेन प्रतीतः सूर्यरूपिणा। संयद्वसुरिति ख्यातो यस्य रश्मिस्त्रिशूलिनः। लोहिताङ्गं प्रपुष्णाति सहस्रकिरणात्मनः। अर्वावसुरिति ख्यातो रश्मिस्तस्य पिनाकिनः।
बृहस्पतिं प्रपुष्णाति सर्वदा तपनात्मनः स्वराडीति समाख्यातः शिवस्यांशुः शनिश्चरम् हरेदश्वात्मनस्तस्य प्रपुष्णाति दिवानिशं सूर्यात्मकस्य देवस्य विश्वयोनेरुमापतिः सुषुम्नाख्यः सदा रश्मिः पुष्णाति शिशिरद्वितं सौम्यानां वसुजातानां प्रकृतित्वमुपागता तस्य सोमायया मूर्तिः शङ्करस्य जगद्गुरुः तस्य सोमात्मकं रूपं शुक्रत्वेन व्यवस्थितं शरीरभाजं सर्वेषां देवस्यान्तकशासिनः शरीरिणां शेषाणां मनस्यैव व्यवस्थितं वपुः सोमात्मकं शम्भो स्तस्य सर्वजगद्गुरुः शम्भो षोडशधा भिन्ना स्थितामृतकलात्मनः सर्वभूतशरीरेषु सौमाख्या मूर्तिरुत्तमा देवान् पितॄंश्च पुष्णाति सुधयामृतया सदा मूर्तिः सोमावया तस्य देवदेवस्य शासितुः पुष्णात्योषधिजातानि देहिनामात्मशुद्धये सोमाह्यातनुस्तस्य भवानीमेति निर्दिशेत् यज्ञानां प्रतिभावेन जीवानां तपसामपि प्रसिद्धरूपमेतत्त्वे सोमात्मकमुमापतिः जलानामौषधीनां च प्रतिभावेन विश्रुतं सोमात्मकं वपुस्तस्य शम्भुर्भगवतः प्रभो देवो हिरण्मयो मृष्टाः परस्पर विवेकिनः करणानां शेषाणां देवतानां निराकृतिः जीवत्वेन स्थिते तास्मिन् शिवे सोमात्मके प्रभो मधुराविलयं याति सर्वलोकैकरक्षिणी यजमानाहवया मूर्तिः शैवी हव्यरहर्निशं पुष्णाति देवताः सर्वाः कव्यः पितृगणानपि यजमानाहया वया सा तनुश्चाहुतिजातया वृष्टया भाव्यति स्पष्टं सर्वमेव परापरम् अतः स्थं च बहिस्थं च ब्रह्माण्डानां स्थितं जलं भूतानां च शरीरस्थं शम्भुर्मूर्तिर्गरीयसी नदीनाममृतं साक्षान् नदानामपि सर्वदा समुद्राणां च सर्वत्र
व्यापी सर्वमुमापतिः सञ्जीविनी समस्तानां भूतानामेव पाविनी अम्बिका प्राणसंस्थाय मूर्तिरम्बुमयी परा अन्तःस्थश्च बहिस्थश्च ब्राह्मणानां विभावसु यज्ञानां च शरीरस्थः शम्भुर्मूर्तिर्गरीयसी शरीरस्था च भूतानां श्रेयसी मूर्तिरीश्वरी मूर्तिः पावकसंस्थाय शम्भोरत्यन्तपूजिता भेदाय कोनपञ्चाश द्वैतवीर्धिरुदावृतः हव्यं वहति देवानां शम्भुर्यज्ञात्मकं वपुः कव्यं पितृगणानां च हूयमानं द्विजातिभिः सर्वदेवमयं शम्भोः श्रेष्ठमगन्यात्मकं वपुः वदन्ति वेदशास्त्रज्ञा यजन्ति च यथाविधिः अन्तःस्थो जगदाण्डानां बहिस्थश्च समीरणः शरीरस्थश्च भूतानां शैवीमूर्तिः पटीयसी प्राणाद्या नागकूर्माद्या आवाहाद्याश्च वायवः ईशानमूर्तेरेकस्य भेदः सर्वे प्रकीर्तितः अन्तःस्थं जडदण्डानां बहिस्थं च वियद्विभुः शरीरस्त्वं च भूतानां शम्भुर्मूर्तिर्गरीयसी शम्भुर्विश्वम्भरा मूर्तिः सर्वब्रह्मादिदेवता चराचराणां भूतानां सर्वेषां धारणे मता चराचराणां भूतानां शरीराणि विदुर्बुधः पञ्चकेनेशमूर्तीनां समारब्धानि सर्वथा पञ्चभूतानि चन्द्राक्रा वातमेति मुनिपुङ्गवः मूर्तयष्टौ शिवस्याहुर्देवदेवस्य धीमतः आत्मा तस्याष्टमी मूर्तिर्यजमानाव्यया परा चराचर शरीरेषु सर्वेष्वेव स्थिता तदा दीक्षितं ब्राह्मणं प्राहुरात्मनं च मुनीश्वरः चराचर शरीरेषु सर्वेष्वेव स्थिता तदा दीक्षितं ब्राह्मणं प्राहुरात्मानं च मुनीश्वरः यजमानाः व्ययामुक्तिः शिवस्य शिवदायिनः मूर्त्योष्टो शिवस्याता वन्दनीयाः प्रयत्नतः श्रेयोर्थिभिर्नरि नित्यं श्रेयसामेकहेतवः इति श्रीलिङ्गमहापुराणे उत्तर
अन्तर्भागे शिव विश्वरूप वर्णन नाम 12 अध्यायः। श्रीलिंग महापुराण के उत्तर भाग का 12वां अध्याय, जिसमें भगवान शिव की अष्ट मूर्तियों का स्वरूप तथा उनकी विश्वरूपता। सनत कुमार बोले, हे गणेश्वर, हे महामते, विश्वरूप महात्मा भगवान शंकर की 8 मूर्तियों को आप मुझे बताएं। नंदीश्वर बोले, हे कमल योनि, ब्रह्मा के पुत्र, मैं उमापति विश्वरूप महादेव की महिमा का वर्णन आपसे अवश्य करूंगा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भास्कर, यजमान तथा चंद्र, ये परमेष्टि भगवान शिव की 8 मूर्तियां कही गई हैं। आकाश आत्मा अर्थात जीव, चंद्र, अग्नि, सूर्य, जल, पृथ्वी, पवन, यह भी उन बुद्धि संपन्न देवाधिदेव की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इसलिए अग्नि में विधि पूर्वक दी गई आहुति, सूर्य को प्रदत्त आर्घ्य आदि तथा परमात्मा के प्रति समर्पित पदार्थ से उनकी समस्त विभूतियां और सभी देवता सदैव तृप्त होते हैं। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं तथा उपशाखाएं स्वयं पोषित होती हैं, उसी प्रकार उन शिव की पूजा से देवतागण तथा उनकी विभूतियां स्वयं संतुष्ट हो जाती हैं। उन प्रभु शिव के 12 प्रकार से भिन्न सूर्यात्मक रूप हैं। श्रेष्ठ मुनिगण उसी सर्वदेवात्मक पूज्य रूप का यजन करते हैं। उन आदित्य रूप भगवान शिव की अमृता नामक कला प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। इस लोक में सभी के लिए प्रिय इस कला का सदा पान किया जाता है। सूर्य रूप उन भगवान शिव की चंद्र नामक किरणें औषधियों की वृद्धि के लिए हिम वृष्टि का विस्तार करती हैं। मार्तंड रूपी उन शिव की शुक्ल नामक किरणें फसलों के पाक आदि की कारण रूप ऊष्मा का लोक में विस्तार करती हैं। उन सूर्य रूप परमेष्टि शिव की हरिकेश नाम से प्रसिद्ध किरण नक्षत्रों को दीप्ति प्रदान करती है। उन सूर्य स्वरूप सर्वेश्वर प्रभु की विश्वकर्मा नामक किरण बुद्ध का पोषण करती है। उन शूलधारी सूर्य रूप शिव की विश्वव्यच इस नाम से प्रसिद्ध किरण शुक्र के पोषक भाव से प्रतिष्ठित है। उन सूर्य रूप त्रिशूलधारी शिव की संयध्वसु इस नाम से प्रसिद्ध किरण मंगल का पोषण करती है। उन सूर्य रूप पिनाकी शिव की अर्वावसु इस नाम वाली किरण सर्वदा बृहस्पति का पोषण करती है। सूर्य रूप उन शिव की स्वराट इस नाम से प्रसिद्ध किरण दिन रात शनेश्चर का पोषण करती है। विश्व की उत्पत्ति करने वाले उमापति सूर्य रूप महादेव की सुषुम्ना नामक किरण सदा चंद्र का पोषण करती है। जब
जगत गुरु शंकर की सोम अर्थात चंद्र नामक मूर्ति समस्त शांत किरणों की प्रकृति को प्राप्त है। काल पर शासन करने वाले उन शिव का सोमात्मक रूप सभी देहधारियों में शुक्र अर्थात वीर रूप से व्यवस्थित है। समस्त जगत के गुरु उन शिव का चंद्र रूप शरीर ही सभी जीवों के मन में प्रतिष्ठित है। चंद्र रूप सोम की सोम नामक उत्तम मूर्ति संपूर्ण प्राणियों के शरीर में 16 प्रकार के विभिन्न रूपों में स्थित है। उन देवाधिदेव प्रभु की चंद्र नामक मूर्ति अपनी अविनाशी सुधा से देवताओं और पितरों को सदा तृप्त करती है। उन शिव की सोम नामक मूर्ति प्राणियों की देह शुद्धि के लिए समस्त औषधियों को पोषित करती है। उन मूर्ति को भवानी रूप ही समझना चाहिए। उमापति शिव की यह चंद्र रूप मूर्ति यज्ञों जीवों और तपों के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध है। उन सर्वशक्तिमान भगवान शंभु का चंद्र रूप विग्रह जल और औषधियों के स्वामी के रूप में विख्यात है। आत्मा और अनात्मा संबंधी विचार संपन्न जनों से सुविचारित जो सदाशिव हैं वे समस्त इंद्रियों तथा उनके देवताओं से अग्राह्य है तथा विशुद्ध अमृत रूप है। उन चंद्र रूप भगवान शिव के जीव रूप में आत्मा में निश्चल हो जाने पर समस्त लोगों पर एकमात्र शासन करने वाली माया तिरोहित हो जाती है। शिव की यजमान नामक मूर्ति हव्य द्रव्यों से सभी देवताओं तथा काव्य द्रव्यों से पितरों को भी निरंतर संतृप्त करती है। यजमान नामक जो शिव की मूर्ति है वह आहुति जन्य वृष्टि से सभी परापर पदार्थों को उत्पन्न करती है। यह प्रसिद्ध ही है। ब्रह्मांडों के भीतर तथा बाहर व्यापक जल तथा प्राणियों के शरीर में स्थित जल उन्हीं शिव की श्रेष्ठ मूर्ति है। नदियों नदों और समुद्र के अमृत में सारे जल के रूप में सर्वत्र उमापति शिव ही सर्वदा व्यापक है। यह मूर्ति समस्त जीवों को जीवन प्रदान करने वाली तथा उन्हें पवित्र करने वाली है। चंद्र रूपा उमा के हृदय में जो मूर्ति स्थित है वह भगवान शिव की जलमयी परामूर्ति ही है। ब्रह्मांडों के भीतर तथा बाहर व्यापक और यज्ञ विग्रह में स्थित अग्नि भगवान शंकर की श्रेष्ठ अग्नि रूप मूर्ति ही है। जीवों के शरीर में भी जठराग्नि रूप से ईश्वर शिव की कल्याणमयी मूर्ति ही विराजमान है। भगवान शिव की जो अग्नि रूप मूर्ति है वह अत्यंत पूजित है। वेदवेत्ताओं ने इसके 49 भेद बताए हैं। भगवान शिव का यह अग्नि रूप विग्रह द्विजातियों के द्वारा आहुति प्रदान किए जाने पर देवताओं के लिए हव्य तथा पितरों के लिए काव्य का वहन करता है। वेद तथा शास्त्रों को जानने वाले भगवान शिव की अग्नि रूप मूर्ति को सर्वदेवमय तथा श्रेष्ठ कहते हैं और विधि पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मांडों के भीतर तथा बाहर स्थित और जीवों के शरीर में स्थित जो वायु है वह शिव की महिमामयी मूर्ति ही है। प्राण आदि नाग कूर्म आदि और हव आदि वायु है वह सब उसी एकमात्र शिव की मूर्ति के भेद कहे गए हैं। ब्रह्मांडों के भीतर तथा बाहर स्थित और प्राणियों के देह में स्थित जो आकाश है वह सर्वव्यापी शंभु की ही महिमा युक्त मूर्ति है। भगवान शिव की धराधर मूर्ति सभी ब्रह्मांडों की मुख्य देवता है तथा समस्त चराचर प्राणियों को धारण करने वाली कही गई है। स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर भगवान शिव की मूर्तियों के पृथ्वी जल आदि पंच महाभूत समुदाय से सम्यक
उत्पन्न किए गए हैं, ऐसा विद्वानों ने कहा है। श्रेष्ठ मुनियों ने बताया है कि पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, चंद्र, सूर्य और आत्मा, यही देवादि देव धीमान की 8 मूर्तियां हैं। उन शिव की जो 8वीं श्रेष्ठ मूर्ति आत्मा है, वह यजमान नाम वाली है। यह सभी चराचर प्राणियों के शरीर में सदा स्थित रहती है। मुनीश्वरों ने दीक्षित ब्राह्मण को भी आत्मा कहा है। इसे ही कल्याणकारी शिव की यजमान नामक मूर्ति कहा गया है। अपने कल्याण की कामना करने वाले मनुष्यों को शिव की इन कल्याण की साधन भूता अष्ट मूर्तियों की प्रयत्न पूर्वक नित्य वंदना करनी चाहिए। तो इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में शिव विश्व रूप वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ।